है देश की राजधानी दिल्ली का, जहां रुक रुक कर बारिश तो हो रही है, लेकिन ये शुरुआती बारिश ही जानलेवा साबित हो गई है। अब आपको ये बताएं, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के पास एक महिला की करंट लगने से दर्दनाक मौत हो चुकी है। देखिए, महिला भोपाल शताब्दी ट्रेन पकड़ने स्टेशन आई थी और स्टेशन परिसर में काफी पानी भरा हुआ था और पानी ज्यादा होने की वजह से उसने पास के एक बिजली के खंभे को पकड़ लिया और हादसे की शिकार हो गई। अब पुलिस के मुताबिक लड़की दिल्ली की प्रीत विहार की रहने वाली है और उसका नाम साक्षी आहूजा है। देखिए, लड़की के शव को पोस्टमार्टम के लिए लेडी हार्डिंग अस्पताल भेज दिया गया है, जहां उसका अब पोस्टमार्टम किया जा रहा है। पुलिस ने लापरवाही का मामला दर्ज कर लिया है। एफएसएल की टीम भी मौके पर मौजूद है और अब आगे की जांच पड़ताल की जा रही कि क्या कोई बड़ी लापरवाही इस महिला की मौत की वजह तो नहीं बनी। लेकिन ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, दर्दनाक खबर है। अस्पताल में जब उस महिला को ले जाया गया तो उसने दम तोड़ दिया। मैं पार्किंग में गाड़ी लगा रहा था। ये मेरी बेटी साक्षी आहूजा, माधवी चोपड़ा और उसके 2 बच्चे। हमने कहा तुम अपना प्लेटफॉर्म से अपना गाड़ी के ऊपर पकड़ने के लिए आगे आगे पहुँचो, हम पीछे पीछे आते हैं। जैसे जैसे वो पहुँची वहाँ पर, थोड़ी देर में इससे मेरी बेटी का फ़ोन आ गया, पापा आप जल्दी काटो, गाड़ी को वहीं छोड़ दो जहाँ पर भी खड़े हो, बेशक गाड़ी मत पार्क करो आप। साक्षी को कुछ हो गया, साक्षी एकदम गिर गई है नीचे, बाकी मुझे कुछ होश नहीं है। फिर ये लापरवाही है, घोर लापरवाही है रेलवे अथॉरिटीज़ की, वहाँ के काम करने वाली CPWD स्टाफ की, इलेक्ट्रिकल मैन पावर जो इसको देखभाल करने वालों की। ये हादसा बहुत बड़ा हादसा हो सकता था। यानी कि हमारे 2 बच्चे जो अभी छोटे हैं 10 साल और 9 साल के, वो भी भगवान ने बचे हैं, समझो वो भी उसी में चले जाते हैं। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर करंट लगने से एक महिला की दुखद मौत हो गई। महिला दिल्ली के प्रीत विहार इलाके की रहने वाली है। इस वक्त हम महिला के घर के बाहर मौजूद हैं और आपको यहाँ हम तस्वीर दिखाना चाहेंगे। देखिए, परिवार बेहद गमगीन है। साक्षी आहूजा जिनकी मौत इस घटना में हुई है, इस हादसे में हुई है, आप देखेंगे परिवार जो है वो इस वक्त बेहद गम में है। बात करना इस समय पे बहुत मुश्किल होता है, लेकिन आप देखिए किस तरह से जो परिवार के लोग हैं, जो तमाम रिश्तेदार हैं, वो यहाँ पर इकट्ठा हो रहे हैं। दरअसल जो जानकारी मिल रही है वो ये कि परिवार साक्षी आहूजा अपने परिवार के साथ यहाँ से दिल्ली से नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से चंडीगढ़ जा रही थी। वंदे भारत एक्सप्रेस के ज़रिए उनको जाना था, लेकिन उससे पहले ही जब वो नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पहुंची तो वहां पर करंट लगने से उनकी मौत हो गई और बहुत दुखद हादसा ये सामने आया है। और अभी आप देखेंगे घर के बाहर तमाम जो रिश्तेदार हैं वो यहाँ पर इकट्ठे हैं। आप देखिए किस तरह से गम में हैं परिवार के लोग और इस हादसे के बाद उन्हें यकीन ही नहीं हो रहा है। जो घर में जो महिला थी वो तमाम जो काम थी वो करके यहाँ से गई थी, हाउसवाइफ थी। उनके पति बताया जा रहा है कि वो इंजीनियर हैं, गुड़गांव में जॉब करते हैं। परिवार यहाँ पर इसी इमारत में 2nd फ्लोर पर उनका घर है और यहाँ फ़िलहाल आप देखेंगे परिवार के लोग मौजूद हैं। और सीधा रुक करते हैं, इस वक्त जावेद मंसूरी प्रीत विहार दिल्ली से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जावेद, ये बहुत गमगीन कर देने वाली खबर है। परिवार की स्थिति बिल्कुल अभी ठीक नहीं होगी, लेकिन उनकी तरफ से और क्या कहा जा रहा है, क्योंकि आरोप ये भी है कि लापरवाही बहुत बड़ी हुई है। वायर भी तस्वीरों में नजर आ रहा है कि खुले हुए थे। देखिए, हमारी मौजूदगी इस वक्त प्रीत विहार में साक्षी आहूजा के घर के बाहर है, जहां अब से थोड़ी देर पहले साक्षी का शव यहां पर पहुंचा है। साफ तौर पर जो परिवार के लोग हैं वो लापरवाही का आरोप लगा रहे हैं अथॉरिटीज़ पर और इंसाफ की मांग कर रहे हैं। अभी यहाँ पर आपसे थोड़ी देर बाद अंतिम संस्कार की प्रक्रिया जो है वो पूरी की जाएंगी, लेकिन परिवार और तमाम जो रिश्तेदार हैं साक्षी आहूजा के, वो यहाँ प्रीत विहार के इस घर में अभी मौजूद हैं। जो साक्षी आहूजा का शव है वो भी यहाँ पर मौजूद है। जिस तरह से नई दिल्ली रेलवे स्टेशन की तस्वीरें सामने आई वो हमने देखा कि वहाँ पर लापरवाही सामने दिख भी रही थी, चूँकि वो जो पोल था उसके आसपास वायर्स जो थे वो खुद तस्वीरों में हमने दिखाए अपनी रिपोर्ट्स में, वहाँ पर किस तरह से सामने आए। देखिए, 7 लोग साक्षी के साथ थे। आप समझिए कि साक्षी के साथ ये हादसा हुआ और लोग भी इस हादसे की जद में आ सकते थे। जिस तरह से जो साक्षी के परिजन हैं वो इस बात को कह रहे हैं कि बड़ा हादसा हो सकता था।
और अभी परिवार जो है वो यहाँ पर मौजूद है, तमाम परिजन यहाँ पर मौजूद हैं और लगातार वो इंसाफ की मांग कर रहे हैं। जी और जावेद, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि राजधानी दिल्ली का यह हाल पहली बार नहीं है। हर साल हमने देखा है कि बारिश होती है तो इस तरीके के हादसे होते हैं, लेकिन अब परिवार इस बात का आरोप लगा रहा है कि रेलवे प्रशासन की पूरी तरह से गलती है, क्योंकि अगर आप उस पोल को देखेंगे उसमें जो नंगी तार है वो इस बात को बता रही है कि हादसा किस वजह से हुआ। लेकिन इस पर रेलवे प्रशासन की तरफ से क्या कोई अभी तक प्रतिक्रिया दी गई है? देखिए, जो रेलवे के CPRO हैं उनकी तरफ से एक वर्जन ज़रूर सामने आया है, लेकिन जो परिवार है वो साफ तौर पर रेलवे की जो लापरवाही है उस पर सीधे तौर पर आरोप लगा रहा है। आप तस्वीरों में अगर हम थोड़ा सा और नज़दीक से जाने और दिखाने की कोशिश करें और अगर बात कर पाएँ परिवार से, सर आप बताइए क्या कहना चाहेंगे? बहुत हमें मालूम है बहुत गम में है, दुख में है, लेकिन फिर भी इस हादसे पर क्या प्रतिक्रिया आपकी? हमारे मैं दीवानचंद गोयल D137 में रहता हूँ। ये जो हादसा हुआ है ये 122 नंबर है मेरा, इसके पीछे है। क्या कहना चाहेंगे सर आप? ये बहुत ही है कि इतना D ब्लॉक में जो दर्दनाक हादसा हुआ, ये आज तक हमने इतना दर्दनाक हादसा नहीं सुना, और वो भी गवर्नमेंट की रेलवे स्टेशन पे पार्किंग में इतना बड़ा हादसा। जो अधिकारी अभी भी बैठे हुए हैं उनकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। अब जवाबदेही तय करने की बात। यस जवाबदेही, रेलवे की जवाबदेही है ये। रेलवे मिनिस्टर को भी यहाँ पे आना चाहिए और उनको अफसरों को यहाँ पे आना चाहिए। इतना बड़ा हादसा ये D ब्लॉक में हुआ है। कितनी एज है? 35 साल, छोटे छोटे बच्चे हैं, बुजुर्ग सास ससुर है, उनके क्या बीत रही है। पूरा विलाप इतना चल रहा है यहाँ पे, पूरा प्रीत विहार इकट्ठा हुआ पड़ा है। चारों साइड से लोग आगे सुन के, जिसने भी सुना वही चले आए यहाँ पर। जी बिल्कुल, और ये तकलीफ उनके परिजनों की, उनके इष्ट की पता चल सकती है, लेकिन एक बड़ी लापरवाही का ये आरोप लग रहा है। लापरवाही का मामला भी पुलिस ने दर्ज कर लिया है, आगे की कार्रवाई की जा रही है।